मेरे नाम से आगाज़ करती हूँ और तो मेरे काम को आसान बना देता है। आपकी मेज़बान और होस्ट महविश बलोच आपके साथ हैं। मैं हमेशा अपने पेज बोलते हाथ से लाइव आपके साथ जब बातचीत कर रही होती हूँ या कन्वर्सेशन कर रही होती हूँ, तो उसमें मैं एक बात का बहुत ज़्यादा जो है ये करती हूँ, अपने स्टार्स के हवाले से, हाथ की लकीरों के हवाले से और मुख्तलिफ जो हम मिसलिनियस गुफ्तगू करते हैं उसके हवाले से गपशप करते रहते हैं। लेकिन आज यहाँ पर बताने का बेसिक पर्पस और जो हमारा मकसद है वो ये है कि मैं बज़ FM 96 सरगोदा से लाइव शो करती हूँ सलाम पाकिस्तान, सुबह 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे का हमारा अपने लिसनर्स के साथ, अपने सामीन के साथ और अपनी आवाज़ की दुनिया के दोस्तों के साथ एक सफ़र होता है, एक ताल्लुक़ बना रहता है और वहाँ पर गपशप होती रहती है। और बस बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि जो हमारे आम रूटीन की चीज़ें भी हैं और नहीं भी हैं, वो हम डिस्कस करते हैं उन लोगों के साथ और खूब गपशप होती है। इसके अलावा फरमाइश भी होती है, फीडबैक भी आते हैं और सारा कुछ है। लेकिन वहाँ पर स्टूडियो में मेरे साथ जो मेरे साथी हैं, मेरे को स्टार हैं जिनका नाम अहमद नवाज़ खान साहब है। तो यहाँ आज बताने का मकसद ये है कि वो मेरे हस्बैंड हैं और मेरी ज़िंदगी के ना सिर्फ वो जीवन साथी हैं बल्कि मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सहारा और साया है, जिनकी शफ़क़त और मोहब्बत से जो आज मेरी ज़िंदगी के पल हैं, ये ज़िंदगी का मेरा वक्त गुजरा है वो बेहद शानदार और खूबसूरत है। तो आज हम अपने उन को स्टार को जिनका नाम अहमद नवाज़ खान साहब है और प्यार से मैं उन्हें अहमद जी कहती हूँ, तो उनसे गपशप करते हैं, उनको उनके बारे में आपको बताते हैं कि वो किस पर्सनैलिटी के, किस तरह की शख्सियत के मालिक हैं और उन्होंने ज़िंदगी के क्या नशेब व फराज देखे हैं उनकी ज़िंदगी में मैं जब से आई हूँ और उसके बाद उनकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आई हैं उसके हवाले से आपसे गुफ्तगू करते हैं। तो बात करते हैं अहमद नवाज़ खान साहब से। जी अहमद नवाज़ खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व अला आलि सय्यिदना मुबारक वसल्लम वसल्लम। महविश बलोच, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक, खैर खैरियत। आप अपना सुनाइए, आपकी तबीयत सेहत ठीक है? ठीक है, आप अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप खैरियत से हैं? तो अपनी तबीयत का बताइए। बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अब मैं साथ ही इस्लाम पाकिस्तान कहता और FM से लाइव जाता अपने सामीन के लिए, एक आदत सी बन चुकी है। और ऐसे ही वो मेरे आप को स्टार भी हैं, को पार्टनर भी हैं, ज़िंदगी में भी, शो में भी। लाइफ पार्टनर हूँ जनाब, आपकी लाइफ पार्टनर हूँ और ये देखें ऐसी हम वहाँ पर कन्वर्सेशन करते हैं और ज़िंदगी का एक मज़ा दुबाला हो जाता है। जी अहमद जी, सबसे पहली बात ये है कि आप अपने बचपन का बताइए, अपनी इब्तदाई तालीम का बताइए और हमें बताइए कि आपकी ज़िंदगी के भी जो शब रोज़ गुजरे हैं या आपने बचपन से लड़कपन से जवानी और फिर जो है आगे अब आप जिस एज में आए हैं, तो यहाँ का वक्त कैसा गुजरा है और अब जब आपने बज़ FM 96 ज्वाइन किया और यहाँ पर आकर आपने लोगों को अपनी आवाज़ सुनाई और उनके साथ कन्वर्सेशन की, उनकी कॉल्स ली, आपको कैसा लगा? ये सारा आप थोड़ा सा हमें मुख्तसर और डिटेल में भी बता सकते हैं। जी बताइए। हाँ माशो, सॉरी महविश बलोच, अब वो मुझे आदत है माशो कहने की। चलें, माशो ही चलता है। माशो ज़िंदगी में, जैसे कि आपको तो पता ही है, बाकी सामीन को बताते हैं, ऑडियंस को बताते हैं आपने, कि माशाल्लाह मास्टर्स किया है, MBA किया है मैंने। और एजुकेशन जो बेसिक एजुकेशन थी वो ये बेस इंटर कॉलेज से ली। फिर ग्रेजुएशन की गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, बेसिकली मेरा भी है ना। और मास्टर्स जो किया है वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से किया है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। मार्केटिंग मेरा डिपार्टमेंट था, माशाल्लाह स्पेशलाइजेशन थी बेसिकली। जी और जी बिल्कुल। माशाल्लाह ताला एजुकेशन कंप्लीट हुई, MPhil किया और MPhil के बीच में छोड़ दिया। फिर रीज़न जॉब शुरू हो गई। जॉब मैंने की नादरा में माशाल्लाह 15 साल जॉब की मैंने। जी जी बिल्कुल। और लोग ये तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से इस चीज का अदराक है कि जब आपने जॉब स्टार्ट की थी तभी हम लोगों की मैरिड लाइफ शुरू हुई थी। हाँ, और ये 2002 की बात है माशाल्लाह से। खूब बनाए। सरगोदा में तो बेसिकली मैं पहला बंदा हूँगा या पहले बैच में हूँगा नादरा के जिन्होंने ठप्पे लगाए थे, वो कंप्यूटराइज कार्ड इशू किए थे। सही। और माशाल्लाह बड़ा अच्छा टाइम गुजरा और ज़िंदगी का पता नहीं चला, ये टाइम आ गया। मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस के लाइफ में चेंज चाहता हूँ, चेंज ही लेके आता रहता हूँ। जैसे अभी ये देख लें आप, FM में लगा हूँ और मीडिया को ज्वाइन किया। सही माशाल्लाह। और अच्छा अहमद जी, आप ये भी हमें थोड़ा सा ये बताइए कि लाइफ में अगर आप माशाल्लाह से
ज़िम्मेदार भी हैं, तो अपनी मतलब लैंडलॉर्ड के हिसाब से क्या आपके पास जो ज़मीन है या जो भी है, उस पे जो पैदावार है वो क्या चीज़ है? आया आपके बागात हैं या फसल के हवाले से आप कोई चीज़ इस तरीके से बताना चाहें तो ये भी जब बताइए। छोटा सा बच्चा था, अभी मैं एजुकेशन पे बात कर रहा था, आपने डायरेक्टली मुझे जिम्मेदारी पे लेके चले। जनाब आप शाह करो या काला करो, तुम्हारी मर्जी, जो जो कुछ मर्जी करो। बहरहाल बात इतनी सी है कि माशो आपको पता है कि जॉब की 15 साल जॉब करने के बाद फिर अपनी ज़मीनों पे टाइम दिया। आजकल फार्मिंग कर रहा हूँ, अपना फार्म हाउस है माशाल्लाह, और सिट्रस के बागात हैं मेरे, और लाइफ स्टॉक में मेरे पास राउंड अबाउट कोई 80-90 जानवर हैं, माशाल्लाह। और बस यही सिलसिला चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। गंदम काश होती है, और जैसे यहाँ लाइक पर सीजन मूंग की चावल फसलें हैं काश वो भी होती आप है, मुंजी भी काश्त करते हैं, गंदम भी कमाल काश्त करते होता हैं, है कमाद जैसे भी हमारे करते हैं। इलाकों में होता है। जी, जी, माशाल्लाह। लेकिन ये जो पंजाब इलाके की पट्टी है, यहाँ पर मेरे ख़्याल में कपास और आम जो हैं वो बहुत रेयर केसेज़ में ही हो पाते हैं। कुछ ज़मीन के ऐसे हिस्से या यूँ कह लें कि कुछ ज़मीन की जो मिट्टी है, वो इन चीज़ों को उठा सकती है। अदरवाइज़ मेरे ख़्याल में यहाँ पर सबसे ज़्यादा सिट्रस के बागात हैं और फिर गंदम ही है ना? क्या माशाल्लाह आप जो बात मैंने करनी होती है आप पहले ही सारा कुछ बयान कर देते हो, लेकिन एक बात का नहीं पता होगा माशो आपको, कि हमारे सरगोदा को ना कैलिफोर्निया कहते हैं। सही से। ठीक है, वो किस लिए कहते हैं कि यहाँ पे सिट्रस के बागात हैं, दुनिया में सबसे अच्छी क्वालिटी सिट्रस के बागात की हमारे इलाके की है। सही कोई से। ये भलवाल हो गया, सरगोदा हो गया, ये बटी हो, उसमें मेरी भी मेन क्रॉप जो होगी वो सिट्रस ही है, बागात हैं, किन्नू है। अभी किन्नू किन्नू सर्दियाँ आ गई हैं, पकने को तैयार है ये। अच्छा आपको एक और बात मज़े की बताऊं कि ये वाहिद दुनिया का फ्रूट है जो पूरा 1 साल लेता है पकने में, बिल्कुल, हाँ और जी। इसीलिए इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, बफर और मिकदार में पाया बफर जाता है। मिकदार और में होता है। लास्ट टाइम जब लास्ट यूँ कहें कि कुछ ईयर्स पहले 2018 में कोविड जब आ रहा था, तो उसके बाद उन्होंने उसका इलाज भी मेरे ख्याल में विटामिन सी बताया था विटामिन कि सी सबसे बताया ज़्यादा था। आप ऑरेंज जूसेस का इस्तेमाल करें, ताकि जो है आप कोविड से काफ़ी हद तक निजात पा सकें। और अच्छा अहमद नवाज़ साहब, ज़िंदगी का कोई ऐसा किस्सा बताइए कि जिसमें आप सबसे ज़्यादा खुश हुए? आपसे शादी करके ये लोग तो तो आपने मेरे लोग तो परेशान होते होंगे, और शादी के बाद खैर परेशान मत हो, लेकिन मैं मेरी ज़िंदगी का सबसे यूँ कहें कि ज़िंदगी में अगर कोई कहेगा ना कि महविश आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा कोई एक ऐसे सानेहा क्या हुआ, तो मैं कहूँगी वो मेरी शादी थी। तो लेकिन ये तो आपने ड्रीम्स के हवाले से बात कर दी कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी क्या। अच्छा, लास्ट टाइम आप एफएम पे प्रोग्राम जो कर रहे थे वो मदर के हवाले से था, लेकिन बहैसियत बाप आप खुद अपने आप को किस तरह का फादर पाते हैं, या किस तरीके से आप डीलिंग है अपने बच्चों के साथ, या क्या तरीकाकार है? थोड़ा सा इस करैक्टर के अच्छा बारे मेरे में 3 डिस्क्राइब बच्चे हैं करें। माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी करे। एक बेटा है जनाब, 2 बेटियां हैं। बेटियां तो मेरी जन्नत का चेक है ना जनाब, और बेटा जो है मेरा मेरी विरासत लेके चलने वाला है माशाल्लाह, मेरा शमला बुलंद करने वाला है। इसलिए औलाद जैसी जो है ना नेमत अल्लाह ताला सबको दे, और आमीन आमीन। जो बे औलाद जोड़े हैं उन्हें भी अल्लाह ताला उनकी दुआएं साहिब कबूल करे, औलाद करे। साहिब औलाद करे। औलाद बाप बनना माशो एक बड़ा डिफरेंट सा एक्सपीरियंस है। अच्छा मैंने आपको एजुकेशन का बताया, जॉब का बताया, लेकिन बिल्कुल ऐसे समझ लो कि 360 के एंगल पे ना ये चेंज करके आप बाप का स्टेटस लेते हो ना जब, जी, जी। और फिर बाप एट अ टाइम आपको दोस्त भी बनना पड़ता है, एक शफीक उस्ताद भी बनना पड़ता है, फिर आपको एक बड़ी सख्त सी ना लाल आंखें दिखानी पड़ती हैं आपके बच्चों को, मिर्चों वाली, बच्चों मिर्चों मिर्चों वाली। वाली, हाँ वो हैं वो। इसलिए ये बड़ा मज़ेदार सा एक्सपीरियंस है। अच्छा जॉब करो, ये मीडिया में चले जाओ, एक ही रोल है ना, लेकिन बिल्कुल ऐसी बात आपको है। बीइंग अ फादर पड़ता है। और घर के ये मैं कहती हूँ कि उनके साए में बख्त होते हैं, बाप घर में दरख्त होते हैं। तो ये तो एक हकीकत बात है कि इस तरीके से कि बाप का साया जो है बिल्कुल एक छत की मानद है, और अगर किसी मकान की 4 दीवारें हों और छत ना हो, तो जैसे वो बेसरो सामान लगता है, बिल्कुल बाप का रोल इसी तरीके से होता है। बिल्कुल बाप का रोल इसी तरीके से होता है। अच्छा माशूम, अब मैं सवाल अब करूंगा। आप सवाल करें। ठीक जी, है, आप करें। आपने मेरे से तो सारा पूछ लिया, नहीं पूछ लिया। नहीं, अभी अब तो बहुत सारे सवालात रहते थे, आपने तो आप मुझ पर आ गए एकदम से, पता नहीं
शायद सोच रहे होंगे कि क्या जवाब देना है और क्या नहीं देना है। कुछ मुझे भी तो अपने बारे में बताएं, हमारे लिसनर्स को बताएं, कहाँ पे थे, जी कहाँ थे, जी, कहाँ पे बोलते आए। हाथ पे मैंने इतनी दफ़ा उनको बताया है कि मैं क्या हूँ। मैं सरगोदा में प्रोफेशनल पामिस्ट हूँ, हाथ देखती हूँ, पाम आज रीडर हूँ, सब फेस रीडर सॉरी हूँ, सॉरी सॉरी आज स्टार्स के हवाले से आज सब बताती आज आज सब कुछ सच बोला जाएगा ना, क्योंकि मैं सामने बैठा हूँ, आप कुछ और कह नहीं सकती थी। मैं दोबारा वो नशर मुकर्रर की तरह ना वो प्रोग्राम एक दफ़ा दोबारा री टेलीकास्ट हो सही तो सही मैं सुनना चाहूँगा करें करें। कि अच्छा माशाल्लाह एजुकेशन तो सब लिसनर्स को पता ही होगी, और बाकी भी सूरत हाल। और कैसा रहा आपकी ज़िंदगी, अज़वाजी ज़िंदगी कैसी रही? अच्छा, अज़वाजी ज़िंदगी मज़ेदार थी या पहले बचपना प्यारा था, माँ बाप का घर प्यारा था, माँ बाप का घर याद जी, तो आता ये तो होगा? ऑब्वियसली एक हकीकत बात है कि लड़कियों को हमेशा अपने माँ-बाप बहुत प्यारे होते हैं, वालिदैन बहुत प्यारे होते हैं और उन्हें अपना शादी के बाद जो मेका होता है या आप जिसे पेका घर कह लें, उससे एक बड़ी प्यारी यादें जुड़ी होती हैं। वो कहते हैं ना कि माँवाँ ठंडियाँ छावाँ और राज जो बाप के होते हैं मोहम्मद बख्शा उन जैसा तो कोई लगता नहीं है। तो वो बागबान होते हैं घर की हैसियत से। तो बेटियाँ कभी भी अपने पेरेंट्स को नहीं भूलती, उनको चाहे वो झोंपड़ी है, महल है या कोई भी घर का जिस तरीके के भी लोग का है, वो कभी भी उनको नहीं भूलता, वो उनको महल लगता है। ऐसे ही है, और आप यकीन करें कि याद भी जब भी आएगी तो माँ-बाप की ही आएगी, चाहे वो हयात हैं या वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आज मेरे वालिदैन नहीं हैं। लेकिन फिर भी मुझे उस घर से ऐसी ही उनसेयत है, जैसे एक छोटे बच्चे को अपनी माँ से होती है, ऐसे मुझे वो घर भी प्यारा है, उसके मकीन भी बहुत प्यारे हैं। और अज़दवाजी ज़िंदगी की जहाँ आप बात कर रहे हैं माशाल्लाह से अ, देखें बेटियों को जब वो चाहे एक दरवाजे का घर छोड़ के दूसरे दरवाजे में जाना पड़े मुश्किल तो होती है, लेकिन हर पल को हम ये कहेंगे कि हर लम्हा मैंने एंजॉय किया है। अगर दुख तकलीफ भी आई तो उसको मैंने सब्र और शुक्र के साथ बर्दाश्त किया, क्योंकि मेरी तरबियत ऐसी की गई थी और बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। अब जब याद करते हैं तो लेकिन जो वक्त गुजर जाता है मैं कहती हूँ वो अच्छा होता है, वो प्यारा होता है। अच्छा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, प्यारा होता है। अच्छा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। साथ ही अच्छा, शुरू में शादी हुई हम्म, और शादी हो के आप गांव में आ गए सीधे डायरेक्ट, क्योंकि मैं लिसनर गांव से बिलोंग करता हूँ, साथ ही मेरा गांव। तो मैं अपनी मिसिस को लेके ना पहले गांव में आया। अब शहरी लड़की थी, गांव में गांव का बिल्कुल डिफरेंट सा माहौल था, वो एक फास्ट पेस था। यहाँ पे आके बिल्कुल आपको स्टिल हो जाना है, एक काम है वो जो सारा दिन करना है, वहाँ पे जनाब थोड़ा सा चाय भी बनानी है तो ऐसे इंस्टेंट मिल जाती है आप। अच्छा, ये आपने कैसे उस पेस को कैसे मैनेज किया आपने? ये सिंपल सी बात ये है कि आप देखिए हर इंसान के ना शऊरी और लाशऊरी तौर पे सोचने की जो सलाहियत है या उसका जो उसको सहने का तरीका है या उसको बर्दाश्त करने का या यूं कहें कि गुजारने का भी एक तरीका है, ऐसे ही है। तो वो मुख्तलिफ है। जैसे आपने शहर की लाइफ की बात की, लोग कहते हैं कि शहर की लाइफ फास्ट है और मॉडरेट होती है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ आपको अवेलेबल होती है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि जहाँ जिस घर में मेरी शादी होकर आई माशाल्लाह से वो अपग्रेड किस्म का घर था, गाँव था, हर चीज़ थी। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ मैंने जो फ़ील की वहाँ पर मॉडर्न वो भी था। लेकिन वहाँ पर मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ जिस चीज़ की तंगी और मैं महसूस हुई या मुझे जो चीज़ नहीं लगता था कि ये कैसे गुज़रेगी, तो वो सिर्फ़ वक़्त था। क्योंकि घर में पेरेंट्स थे, बहन-भाई थे, उनके साथ गपशप में वक़्त गुज़रता था, तो टीवी देखने का मौका नहीं मिलता था। लेकिन शादी के बाद मुझे टीवी देखने का मौका मिलता था, क्योंकि मेरा साथी टीवी ही होता था। और आप सुबह को जाते थे जॉब पे और शाम को आते थे, तो मेरे पास टीवी इवन कि मुझे याद है कि मैंने एक दिन में 3 फ़िल्में भी देखी हैं, क्योंकि वो टाइम जो हम लोगों ने गुज़ारा है ना, मुझे याद पड़ता है कि 80s 90s के हम लोग हाँ 90s के हम लोग हैं, तो फ़िल्म देखने के हम बेहद शौकीन, क्योंकि चैनल्स इतने नहीं होते थे, इतना सोशल मीडिया फ़ास्ट नहीं था, हमारे पास मोबाइल्स नहीं थे। यकीन करेंगे 97 98 में या 2000 में नोकिया के छोटे सेट आए थे। ऐसे ही। तो उसपे तो ये फ़िल्में वगैरह थी नहीं, तो हम मूवीज़ देखते थे वो डीवीडी पे चलाकर, तो या फिर टीवी पे मैं न्यूज़ देखती थी। तो ये एक मेरे लिए जो था ना, मैंने ज़िंदगी में जो चीज़ देखी वो तो शायद मेरे लिए वो टीवी था, जो मेरा फ्रेंड था, मेरे पेरेंट्स सारे उसमें सारे किरदार चले गए थे। तो वहाँ पर ये है कि मैंने उसे भी फुली एन्जॉय किया, या फिर मैं सॉन्ग सुनती थी। और तो कोई तफ़रीह थी नहीं वहाँ पर कि गाँव से निकल के शहर में जाएँ। हाँ, डिफ़रेंस था शहर का और उसमें, लेकिन खाने-पीने का कोई मसला नहीं था। बस ये था कि अपने वहाँ नहीं मौजूद थे, हर कोई वहाँ पर एक दूसरे के तो शायद, लेकिन फिर वक्त जैसे जैसे गुजरा वो अपने बन गए और अपने शायद बेगाने हो गए।
और फिर ऐसे चल सुचल ज़िंदगी जो है माशाल्लाह से गुजर गई। क्या ज़िंदगी जो है गुजर गई। कैसा जा रहा है एफएम का एक्सपीरियंस? एफ एक्सपीरियंस बेहद अच्छा है, बेहद एनर्जेटिक है, हम बहुत उसको एंजॉय कर रहे हैं। ये आपने अच्छा क्वेश्चन मुझसे किया है, क्योंकि ये पता होना चाहिए जब आप एक अपनी मतलब बिल्कुल हाउस होल्ड किस्म की चीज़ को छोड़कर एक बिल्कुल आप पब्लिक में चले जाते हैं और पब्लिक प्रॉपर्टी बनते हैं या फिगर बनते हैं। एफएम भी एक इसी तरीके का है। हमारा प्रोजेक्ट है या हमारा जो प्रोग्राम है वो इसी हवाले से है, क्योंकि जब हम लोगों के साथ बेशक हम नज़र नहीं आ रहे लेकिन हम बात करते हैं, उनको हमारा इंतज़ार होता है, वो हमारी बात सुनने के लिए एक शौक़ रखते हैं, एक तरीक़ाकार होता है। तो ये बहुत बहुत ही अच्छा है। इसमें सबसे ज़्यादा अहमद जी आपने नोटिस किया होगा कि हम जब एक प्रोग्राम करते हैं तो एक फैमिली प्रोग्राम करते हैं जिसमें इस्लाही पहलू हैं और मुख्तलिफ मिसलीनियस किस्म के हम डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स को लेके जाते हैं, और साथ में जो हमारा अपना अहलका अहबाब है, चाहे वो मेरा है या आपका है, माशाल्लाह से वो एक एजुकेटेड लोगों का है, जिसमें बड़े बड़े अफसरान शामिल हैं, ख़वातीन शामिल हैं एम्पावरमेंट के हवाले से, मर्द हजरात हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। और इस चीज़ को देख के मुझे बेहद खुशी होती है और तमानियत होती है कि हम लोगों को आज जब एक ऐसे अल्लाह ताला ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है तो उसमें हम बहुत खूबसूरत एक मैसेज कन्वे करते हैं लोगों को। अच्छा आप भी इस हवाले से थोड़ा सा ये बताइएगा कि आपको किस तरीके से लगता है जब आपको एफएम का ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हुआ? जी बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि मैं अब ना जब आपकी बात सुनी है ना, वो सवाल तो आपसे किया था, मैं फिर बदी मुझे ऐसे दिल कर रहा था माशो चुप हो मैं शुरू हो जाऊँ। तो है रेडियो पे, क्योंकि हम जब बोलने के आदी हो जाते हैं तो हमारा दिल कहता है माशो आपको याद होगा जब हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया ना, आप मेरे से पहले 2-4 प्रोग्राम कर चुकी थी, और जब आपने मुझे मैंने फुल पूरा मंथ और इंसिस्ट किया कि आप भी आओ मेरे साथ तो करो, तो मैंने कहा चले ठीक है। लेकिन हमारा ना एक चीज़ पे कंप्रोमाइज़ हुआ जिसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। सॉरी, मैं यहाँ एक बात करूँगी अभी अहमद साहब, बात ये है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी करे खैर आफियत रखे। अब जो हम यहाँ पर ये प्रोग्राम कर रहे हैं और हम अपने बोलते हाथ पे ये वीडियो लगाएंगे, तो सबसे पहली बात ये है कि जब हम रेडियो पे प्रोग्राम कर रहे होते हैं वहाँ हमारे सामने ऑडियंस नहीं होते, ओनली लिसनर्स होते हैं और व्यूअर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर वीडियो जब मैं बना रही हूँ तो जब आप हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, तो काइंडली आप बज़ FM 96 जो सरगोदा में है वो ज़रूर ज्वाइन करें, हमें सुने। हमारा प्रोग्राम होता है 2 दिन, मंडे और ट्यूसडे को, और सो हमारा 2 घंटे का आप लोगों के साथ होता है सुबह 10 बजे से 12 बजे तक। और आप हमें सुना करें, हमसे सवाल किया करें, हमारे प्रोग्राम का फीडबैक दिया करें। जी मैं बात कर रहा था कि हमारा कंप्रोमाइज़ हुआ कि हमने ना फैमिली टाइम देना है। हमारे जो लिसनर हैं उन्हें हम सोशली फाइनेंशियली जो भी इशू होगा उनका हम कोशिश करेंगे, हम पैसे तो थोड़े ही देंगे, हम उनके मसले हल करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमारे बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं ऑडियंस में जो हमें बताते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, ऑन एंड ऑफ हमें मैसेज करते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मैं आपको एक और आपके लिए ऐड करता चलूँ इन्फॉर्मेशन में कि आप मेरे से नादरा के हवाले से, ज़िम्मेदारा के हवाले से, लॉ के हवाले से और अपनी जो मतलब जो आपको कोई भी लॉ के हवाले से प्रॉब्लम हो या किसी भी तरह का कोई ऐसा क्वेश्चन समझ ना आ रहा हो तो आप अहमद जी से कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ना मल्टीपर्पज किस्म की जॉब्स इन्होंने शनाख्ती कार्ड भी लोगों ने बनवाना होता है, उनको ढेरों मसाइल होते हैं जी। बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं कि शनाख्ती कार्ड की बेसिक्स क्या है, वो किस पर्पस के लिए बन रहा है और उसके बनाने का और वहाँ ऑफिस जाने के ही क्या तरीकाकार है। और हमारे 70% पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर से बिलोंग करती है उन्हें जिम्मेदार के इश्यूज होते हैं, खाद नहीं मिल रही, पानी कैसे लगाना, अब किस चीज़ का मौसम है। अहमद जी सबसे पहली बात तो ये करेंगे, एक तो इंसान के पास अपनी ज़मीन होती है, वो अपनी मर्जी से उसे काश्त कर रहा होता है, सारा कुछ है। जो लोग ठेके पे ज़मीन लेते हैं या मुस्ताजरी पे लेते हैं या यूँ कहें कि उन्होंने कुछ इतने अरसे के लिए ये चीज़ ली है और उसका एक रेंट पे कर दिया हुआ है, वो लोग जो नए नए उनको शौक होता है कि भाई हम भी ज़मींदार बने, वो ज़मीनें परचेज भी करते हैं, फिर आकर वहाँ पर क्योंकि जिसका वो उसे नो हाउ नहीं होती, वो भी आकर क्वेश्चन कर सकते हैं कि ज़मीन में किस चीज़ की ज़रूरत है, आया यह मिट्टी किस चीज़ के लिए ज़्यादा अच्छी पैदावार कर सकती है, किस चीज़ के लिए ज़्यादा जानदार है। आप इसके हवाले से भी हमसे सवाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक और मेन चीज़ है, स्टूडेंट्स हैं, पढ़ गए हैं मेरी तरह माशाल्लाह, एजुकेशन कंप्लीट है। अब जो हमारे में ना आम एक बात है कि जनाब जो वेला होता है वही जिम्मेदारा करता है, वही खेती बाड़ी करता है। और जैसे जैसे मैंने जॉब छोड़ी ना, तो एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि लोग वेला ये केड़ा काम होया, ये तो वेले बंदे का काम होया,
इतना पढ़ के और डिग्री जंग लवाना है तो वही करनी है। मसला ये है कि वो बच्चे, वही स्टूडेंट मेरे से बात कर सकते हैं। मैं उन्हें बताता हूँ कि इसमें इतना स्कोप है, इतनी इनोवेशन है, इतना काम है। आप लोगों की यहाँ पे देखो तमाम बिजनेसेस है ना कोई सेचुरेशन है, लोग काम कर रहे हैं, मोबाइलों की भी दुकानें हैं, फैक्ट्रीज भी हैं, सब जिम्मेदारा में नए नए चीज़ें हैं, नए, क्योंकि आपने नए क्रॉप बनाने हैं। आजकल जैसी महंगाई है, जितनी अच्छी आपकी क्रॉप होगी, जितनी अच्छी आपकी फसल होगी, आप वो पढ़ाई होगी तो आप लोगों को समझ आएगी ना। इसलिए ये जो हमारी मिथ थी, पुरानी मिथ थी कि जनाब वेला होता है तो वो कुछ नहीं करता, वो जिम्मेदारा करता है, वो चीज़ को छोड़ दें। आप लोग मेरे से डिस्कस करें, मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। वो बड़े अच्छे जो मेरे दिमाग में और जो अकल में बात आई, मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगा। बहरहाल ये अब थोड़ा सा इंट्रो हो गया, ऑडियंस को बता दिया, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक खैर करे, बातें होती रहेंगी। महविश बलोच आपका बहुत शुक्रिया, आपके बोलते हाथ पे भी मज़ीद आएंगे और बात करेंगे। बाकी हमारा एन खान के साथ मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर भी बात, उसे सब्सक्राइब करें, उस पर बात करें, उसमें आपने बताएं, हमारी वीडियोस शेयर करें और सुन देखें हमारा। थैंक यू जी, सो और मच। सबसे ज़्यादा थैंक यू हम इस बात का करते हैं कि ज़िंदगी में अपने लाइफ पार्टनर के साथ अपनी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरती से एंजॉय करें। जो वक्त है जो गुजर रहा है, सबसे ज़्यादा जो चीज़ आज मेंटेनेंस मांग रही है, मैं बार बार यही बात रिपीट करती हूँ कि सबसे ज़्यादा चीज़ जो मेंटेनेंस मांग रही है वो है रिश्ता। अपने ताल्लुकात को, अपने रिश्तों को जो है अहमियत दें, इनको वक्त दें। सबसे कीमती चीज़ वक्त है, और क्योंकि जब वो गुजर जाता है तो फिर वो वापस नहीं आता, इसलिए वो बहुत कीमती है, अनमोल है। पैसा आज जिनके पास है वहाँ रिश्ते नहीं हैं, और जिनके पास रिश्ते हैं उन्हें कदर नहीं है। काइंडली अपने रिश्तों की बेहद कदर करें, मोहब्बत करें, उनका एहसास करें। मोहब्बत से भी बड़ी जो चीज़ है वो एहसास है, वो करें। और उसके बाद आप देखें कि दुनिया आपके पैर तले है, कदमों तले है, और आप मुकद्दर का सिकंदर हैं। माशा मैं क्या ये कह सकता हूँ कि ये दोस्ती हम हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। आप हमें बज़ FM 96 पे ज्वाइन करें और हमारा प्रोग्राम देखें 10 से 12 बजे सुबह के टाइम। सलाम पाकिस्तान, और आपसे इजाज़त लेते हैं अपने बोलते हाथ पर। और अल्लाह अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, जिंदाबाद पाकिस्तान। जिंदाबाद।